नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह आज फिर आपसे एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए आ गया हूं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 18 महीनों से भारत में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी क्राइसिस उत्पन्न हो गई हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारे युवा, हमारे व्यापारी और हमारे समाज के सभी प्रकार के लोगों को उठानी पड़ रही है। इस समस्या को देखते हुए तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रचलित चौपाई बड़े भाग जो मानव तन पाया, बड़े भाग जो मानव तन पाया से हम लोग देखते हैं कि इस कोरोना महामारी में इस चौपाई का क्या महत्व है और कैसे हम लोग इस महामारी से उत्पन्न हुए डिप्रेशन, दिक्कतें और परेशानियों का सामना करते हैं। तो तुलसीदास जी की इस चौपाई को आज की परिप्रेक्ष्य में हम इस तरह से कहते हैं कि व्हाट एल्स टू लूज एक्सेप्ट द लाइफ, सो कीप ऑन टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। इस 1.5 साल में हमारे तमाम युवाओं ने अपनी नौकरियां गंवाई, अपने एजुकेशन की दिक्कतें हुई, व्यवसाय में बहुत सारा लॉस हुआ। इस कठिन समय में हमें तमाम सारी नई टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन भी दी। हम आज वर्चुअली लोगों से मिल रहे हैं, फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जो इस दौरान लोगों को डिप्रेशन हुआ, जो अभाव हुआ और उस डिप्रेशन की वजह से हमारे तमाम सारे युवाओं में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति पनप गई। तो कहने का आशय है डिप्रेशन टू डेड एंड, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से ये हमें मानव तन मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टडी करी, समझा, देखा और जाना, और एक बड़ी ही सरप्राइजिंग तथ्य हमारे सामने आया कि हमारे देश में तकरीबन 1 घंटे में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ये बड़ा ही दुखद है। एक विकासशील देश में जहाँ 135 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे हर 1 घंटे में सभ्य समाज की ये निशानी नहीं है कि वहाँ हर 1 घंटे में एक युवक, एक व्यक्ति आत्महत्या कर ले। तो दोस्तों, इसको हमने इस तरह से समझने की कोशिश करी है कि कोई डिप्रेशन किस वजह से डिप्रेशन में जाता है और वो डिप्रेशन इम्प्रेशन में क्यों नहीं बदल पाता है। उस डिप्रेशन को इम्प्रेशन में बदलना आवश्यक है, लेकिन आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है ये समझना ज़रूरी है। 4 पॉइंट मैंने समझे हैं इसके, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी वो डिप्रेशन डेड एंड में बदल जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी बात पे बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन को इम्प्रेशन में कैसे बदलें, और इस बात को ध्यान में रखें, व्हाट एल्स टू लूज एक्सेप्ट द लाइफ, बिकॉज लाइफ हमारी एक लाइटिंग थिंग है। इससे हम दूसरों की लाइफ को भी इनलाइट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न मुझे समझ में आता है डिप्रेशन का, वो है एजुकेशनल, दूसरा है फाइनेंशियल, तीसरा है हेल्थ रिलेटेड इशू, और चौथा और पांचवा जो रीज़न है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ऐसे महत्वपूर्ण है कि इन 3 रीजंस की वजह से, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न है वो पहला रीज़न है एजुकेशनल। एजुकेशनल में हम फेल हो गए, हमारे कम मार्क्स आए, हम किसी नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल फेल्योर हमें उस डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मेरे दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम दोबारा दिए जा सकते हैं, ये सारे एग्ज़ाम दोबारा पास किए जा सकते हैं, इंटरव्यू में दोबारा बैठा जा सकता है, पर एक बार लाइफ चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती है। सो आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, आपका लाइफ में रहना मैटर करता है, और फ़र्क तो पड़ता है इस बात से कि आप प्रेजेंट रहें, क्योंकि उस एग्ज़ाम को दोबारा देना है तो आपको रहना होगा, उस इंटरव्यू में दोबारा बैठना है तो आपको रहना होगा। तो मेरे दोस्तों, कभी भी डिप्रेशन को आप डेड एंड तक न ले जाएं, डिप्रेशन को इम्प्रेशन में बदलें। दूसरा रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न। अक्सर ये हमारे व्यवसायी बंधुओं में देखा जाता है कि जो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। मैं अपने सभी व्यवसायी बंधुओं से या नौकरी पेशा लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि पैसा भी वो चीज़ है या फाइनेंस भी वो चीज़ है जिसके लिए हम मेहनत करके दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, नया व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए भी हमें मौजूद रहना पड़ेगा और डिप्रेशन को डेड एंड पे नहीं ले जाना है, डिप्रेशन को इम्प्रेशन में बदलना है। तो मेरे दोस्तों,
इन दोनों बातों के साथ तीसरी बात आती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की। हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हमें लगता है अब तो जीवन का कोई मोल ही नहीं रह गया है। जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जो लोग कोमा में रहे, कोमा से बाहर आए और उन्होंने अपने कैरियर को दोबारा शुरू किया। पुट ऑल योर एनर्जी टू चेंज द डिप्रेशन इनटू इम्प्रेशन। और मेरे दोस्तों, इन तीनों बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एजुकेशनल, फाइनेंशियल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये कब बढ़ जाते हैं, कब हमें लगने लगता है कि ये जो हमारी बातें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, अब हमारी लाइफ को ख़त्म करके ही पूरी हो पाएंगी। मेरे दोस्तों, इसमें दो फैक्टर आते हैं। एक तो अनिर्णय की स्थिति, डिसाइसिवनेस एक बड़ा कारण होता है कि अगर हमने हाई स्कूल के एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, अगर हम अपनी नौकरी का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, तो हम क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा सोचना, अनिर्णय की स्थिति। निर्णय तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम फेल हो जाना कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी लाइफ को छोड़ दें। अब यहाँ पे फैक्टर बहुत बड़ा आता है, इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल अटैक। यहाँ पर हमारी, आपके परिवारों की, सोसाइटी की ये महती जिम्मेदारी है कि जब भी हमारे आसपास कोई एजुकेशनल इशू में है, कोई फाइनेंशियल इशू में है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में है, तो हम उसके साथ एक इमोशनल सपोर्ट के रूप में खड़े हों, ना कि उसके आसपास एक नेगेटिविटी का माहौल बनाएं और उस पर इनडायरेक्टली इमोशनल अटैक करें। एक बड़ी छोटी सी बात है कि एक बंदा अगर मान लीजिए हाई स्कूल में फेल हो गया और वो घर आता है तो उसके पिताजी उसको बहुत डांटते मारते हैं, क्या होगा? निश्चित रूप से वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा और वो डिप्रेशन डेड एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु वही पिता जब कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार पास कर लेंगे, बहुत आसान है, हो सकता है वो बच्चा टॉपर बन जाए। और ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं हमारी दुनिया में, जहाँ पर वो बच्चा जब हाई स्कूल में फेल हुआ, उसके बाद वो IAS बन गया, उसके बाद वो फिल्म स्टार बन गया, उसके बाद वो क्रिकेटर बन गया। इसको फिर से याद करें तुलसीदास जी की वो चौपाई कि बड़े भाग जो मानव तन पाया। तो ये मानव तन इसलिए मिला है कि हम इसमें अपने आप को साबित करें, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं और दुनिया को ये बता पाएं कि हम रहकर ही दुनिया में फ़र्क डाल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारी इश्यूज बहुत छोटे हैं इस लाइफ के अगेंस्ट। जब लाइफ रहेगी तो हम दुनिया बदल सकते हैं। और आपने देखा है कि दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही लाइफ में पूरी दुनिया को बदला है और पूरी दुनिया में अपने आप को साबित किया है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कैलाश खेर जी की, जो कि पद्मश्री कैलाश खेर हैं। सूफी संगीत के भारत की नहीं पूरी दुनिया के एक नए आयाम हैं। 13 साल की उम्र में मात्र उन्होंने अपना घर छोड़ दिया संगीत की तलाश में, और 1999 में इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया एक्सपोर्ट का, और उस बिज़नेस में बहुत बुरी तरह फेल हो गए। और जब फेल हो गए तो इन्होंने ऋषिकेश में गंगा नदी में छलांग लगा दी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, इनके दोस्त वहाँ पे थे, इमोशनल सपोर्ट मौजूद था और इनको बचा लिया गया। और मेरे दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि कैलाश खेर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म करें, ऐसी बहुत सारी वजह हैं कि हम अपनी लाइफ को आगे चलाते रहें। तो लाइफ को आगे चलाना है, एक नहीं हज़ारों कैलाश खेर बनाने हैं, IAS बनाने हैं, PCS बनाने हैं और दुनिया में अपने आप को स्थापित करना है। और इस बात को गलत साबित करना है कि डिप्रेशन डेड एंड की तरफ ले जाता है, डिप्रेशन को इम्प्रेशन में बदलना है। मेरे दोस्तों, कम ऑन, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, उनके साथ हम टच में रहें। और कभी भी ऐसी कोई बात दिखाई दे किसी भी सदस्य के पास, हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि हमारा कोई दोस्त एजुकेशनल, फाइनेंशियल और हेल्थ संबंधी इशू में है या अनिर्णय की स्थिति में है, तो हम उसके साथ एक इमोशनल सपोर्ट के तौर पर खड़े हों और दुनिया को बचाने में हम आगे आएँ। एक एक जीवन को बचाएंगे तो हम भारत को एक आत्महत्या मुक्त देश बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।